भाइयों बहनों नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर शियमजा उर्फ श्री चंद्रमौलेश्वर आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अभी फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को महादेव श्री भोलेनाथ का पर्व महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जो इस वर्ष 21 फरवरी को शुभ मुहूर्त हो रहा है। तो आइए हम जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति, उसके विभिन्न स्वरूप का वर्णन और किस प्रकार से रुद्राक्ष हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके लाभ और हानि क्या क्या है। क्योंकि रुद्राक्ष को लेके हमारे समाज में बहुत ही अधिक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत अधिक अंधविश्वास फैला हुआ है। जानकारी के अभाव में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे के बीच जानकारी पहुँचते पहुँचते वो जानकारी इतनी विभागों में बँट जाती है, इतनी अपभ्रंश हो जाती है कि रुद्राक्ष को लेके हमारे मन में बहुत तरह के सवाल हो जाते हैं। तो चलिए आज हम अपने इस विषय को मजबूत करते हैं। हमारे जो महापुराण में गिने जाते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण, उसके एकादश स्कंद के चतुर्थों अध्याय में रुद्राक्ष की वर्णन महत्वपूर्ण रूप से की गई है। संभवतः कहा जाए तो एकादश स्कंद जो है वो रुद्राक्ष के बारे में ही पूरा कहा गया है। तो उसमें से मैं आपके लिए विशेष जो ज़रूरी बातें हैं वो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। और श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में देवाधिदेव महादेव ने स्वयं श्री नारद जी को बताया था, और जैसा उन्होंने बताया है वस्तुतः मैं वैसा ही आप सबों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो भगवान महादेव से जब श्री नारद जी ने पूछा कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, तो कृपा करके मुझे बताएं कि ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे और रुद्राक्ष महात्म्य क्या है। तो शिव जी ने बताया कि एक समय में त्रिपुर नाम का एक दैत्य था। जितनी सारी हमारी धार्मिक ग्रंथ की कहानियां हैं उसमें देव और दैत्य के बीच का वर्णन बहुत ही सटीक ढंग से किया गया है। अगर हम सारे अपने धर्म ग्रंथ को देखें तो मानव जीवन को भय मुक्त करने के लिए, मानव जीवन को भय रहित करने के लिए, कि मानव जीवन के हम पालनहार हैं, हम देवों के उपासक हैं, तो देवों की भी एक महत्वपूर्ण जो उनका जिम्मेदारी है कि वो मनुष्य के हर एक दुख में, मानव जीवन के हर एक दुख में अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। तो इस प्रक्रिया में देव और दैत्य के बीच का बहुत ही युद्ध होते रहा था। तो इसमें भी श्री देवाधिदेव महादेव जी ने श्री नारद जी को बताया कि त्रिपुर नाम का एक दैत्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया था देवताओं से वरदान प्राप्त करके, और वो त्रिपुर से डर के सारे देवी देवता उससे युद्ध में चूँकि हार चुके थे तो इधर उधर भाग रहे थे। तो उन्होंने जो ब्रह्मा विष्णु महेश या इतने सारे देवी देवता हैं वो श्री महेश के पास पहुँचे, श्री देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे, उनसे प्रार्थना की कि महाराज हम लोग त्रिपुर से बहुत ही परेशान हैं, तो किस प्रकार से उसे विजय प्राप्त किया जाए और ये जो धरती माँ है इनकी पीड़ा को समाप्त किया जाए। जो मानव जीवन है, जो हम देवतावासी हैं, स्वर्गवासी व्यक्ति हैं, हम लोगों की जो समस्या है उससे समाप्त कैसे होगी। त्रिपुर का संहार तथा देवताओं का उद्धार के लिए देवाधिदेव महादेव अघोर अस्त्र के लिए चिंतन कर रहे थे। उस समय जितने भी अस्त्र होते थे उन लोगों का नाम होता था। तो देवाधिदेव महादेव ने अघोर अस्त्र को प्राप्त किया था त्रिपुर को मारने के लिए,
तपस्या के द्वारा। तो तपस्या के दौरान हजारों वर्ष तक देवाधिदेव महादेव का नेत्र खुला का खुला रह गया, और वो नेत्र खुला रहने के कारण उनके नेत्र से जल की बूंदें टपकनी शुरू हो गई थी। तो कहा जाता है कि जहाँ जहाँ वो जल की बूंदें टपका, ज़मीन में वो जल की बूंद जहाँ जहाँ हुए, उन जल बूंदों से, उन अश्रु बिंदों से रुद्राक्ष के बड़े बड़े पेड़ उगाए। कि रुद्राक्ष के पेड़ के बनने के लिए जो बीज था वो देवाधिदेव महादेव के आंसू थे। और इस प्रकार से चूँकि उनके नेत्र से जो आंसू आए थे, उन आंसुओं से जो वृक्ष का फल प्राप्त हुआ, तो देवाधिदेव महादेव का एक नाम रुद्र है और अक्ष आँख होता है। तो रुद्र के आँख से जो आंसू निकला था, उन आंसुओं से बने फल को हम रुद्राक्ष कहते हैं। तो ये बातें शायद आप समझ गए होंगे कि रुद्राक्ष नाम क्यों पड़ा। अब हम आते हैं कि रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस प्रकार से आप देवाधिदेव महादेव का 3 नेत्र था, दाहिने नेत्र, बाएं नेत्र और तीसरा नेत्र जो कपाल पे था। तो दाहिने नेत्र को क्या कहते हैं? सूर्य नेत्र कहा जाता है, और बाएं नेत्र को चंद्र नेत्र कहा जाता है। तो सूर्य नेत्र से जितने भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, वो रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे और 12 प्रकार के थे। जो दाएं अक्ष सूर्य नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वो कपिल वर्ण के थे और 12 प्रकार के थे। चंद्र नेत्र से जो बाएं नेत्र से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए वे श्वेत रंग के थे और 16 प्रकार के थे। और अग्नि नेत्र, जिसे तीसरे नेत्र कहा जाता है शिव जी का, अग्नि नेत्र से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ था वो कृष्ण वर्ण के थे और उनके 10 भेद थे। तो हमारे श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण के अनुसार किस रंग का रुद्राक्ष किस को पहनना चाहिए उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक दिया गया है कि श्वेत वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो जाति से ब्राह्मण, और रक्त वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो जाति से क्षत्रिय, मिश्रित वर्ण का जो रुद्राक्ष है वो वैश्य, और कृष्ण वंश का जो रुद्राक्ष है वो उनको शूद्र कहा गया था। तो आप समझ लेंगे कि श्वेत वर्ण के रुद्राक्ष हैं उन्हें ब्राह्मण, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष को क्षत्रिय, मिश्र वर्ण का रुद्राक्ष को वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष को सूर्य कहा जाता था। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, और 2 मुखी रुद्राक्ष देवी और देवता यानी अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का सम्मिलित स्वरूप है। तो इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष को हम शिव के स्वरूप मानते हैं और 2 मुखी रुद्राक्ष को देवी देवता यानी अर्धनारीश्वर, वो भी शिव का स्वरूप है, परंतु उसमें नारी शक्ति का भी वास है, माँ पार्वती की भी आशीर्वाद है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का स्वरूप है। वह स्त्री वध जनित पाप को क्षण भर में वस्त्र कर डालता है। बहुत सारे पाप हैं, उनके बारे में हम लोग बाद में जाएंगे या कभी गरुड़ पुराण पे चर्चा करेंगे, तो बहुत विभिन्न प्रकार के पापों का चर्चा करेंगे। तो 3 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो साक्षात अग्नि का स्वरूप है, और 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि नाम वाला रुद्र का स्वरूप माना जाता है, यानी रुद्र भगवान शिव का ही नाम है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र स्वरूप है। सबसे बड़ी बात है कि पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से किसी भी प्रकार की जो भक्षण से उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का बीमारी है, पाप है, वो जरूर नष्ट होता है। 6 मुखी वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। 6 मुखी का रुद्राक्ष अगर आपके पास है तो वो कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में आपको लेना धारण करना चाहिए। और 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग नाम वाले महाभाग्यशाली कामदेव का स्वरूप है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात विनायक देव है। अगर घर में बहुत ही समस्या हो, गरीबी हो, अन्न धन वस्त्र की कमी हो, तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं।
श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष का धारण करते हैं तो घर में अन्न, धन, वस्त्र की कमी शायद नहीं होगी। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है, इसे बाएं पक्ष हाथ में धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है। जनार्दन हम लोग भगवान विष्णु को मानते हैं, तो 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है। इन 10 मुख वाले रुद्राक्ष को अगर आप धारण करते हैं तो जितने प्रकार के विघ्न हैं, जो भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस या जितने प्रकार के, जिसे हम लोग दानवीय विघ्न बोलते हैं, तो उन सभी विघ्नों से आपको भय मुक्त रखेगा अगर आप 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। अर्थात किसी को अगर जो आप देखते हैं कि डरने की, चूक की या किसी प्रकार की अचानक की परेशानी है, तो उन्हें आप 10 मुखी रुद्राक्ष का धारण नियम पूर्वक कराएं तो शायद वो उनसे मुक्त रहे, भय मुक्त रहता है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात एकादश रुद्र है और जो मनुष्य 11 मुखी रुद्राक्ष को शिखा में, यानी जो शिखा है चोटी, उसमें धारण करता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष सूर्य के हैं, आदित्य के हैं, साक्षात आदित्य हैं, और 12 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपसे आदित्य प्रसन्न होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का सदृश है, यह सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करता है। अगर किसी प्रकार की आपकी मनोकामना है, पूर्ण नहीं हो रही है, पूर्ण करना है, तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास 14 मुखी रुद्राक्ष मिलता है तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को साक्षात शिव तुल्य माना जाता है, यानी वो शिव के अनन्य भक्तों में से एक हो जाते हैं। कितने रुद्राक्ष की माला को कहाँ पर धारण करना चाहिए? जो ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण हैं, उत्तम द्विज हैं, उन्हें 1 रुद्राक्ष शिखा में धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्ष की माला बनाकर उसे सिर पर धारण करना चाहिए। 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पर, 16 रुद्राक्ष की माला बाहुबलय पर तथा 12 रुद्राक्ष की माला मणिबंध पर धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्ष की माला अथवा 50 रुद्राक्ष की माला अथवा 27 रुद्राक्ष की माला बनाकर उसे अपने माला के रूप में धारण करना चाहिए। इससे आपको अनंत फल का प्राप्त हो। अगर कोई मनुष्य 108 रुद्राक्ष की माला धारण करता है तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और वो कितने प्रकार का होता है और उन्हें धारण करने से किस प्रकार उन्हें धारण करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि मैं आपके जानकारी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ, तो आपसे आग्रह होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे CM झा एकेडमी, जिसमें सारे कैटेगरीज़ हैं प्लेलिस्ट में, जो पढ़ाई से भी रिलेटेड है, सनातन धर्म के तो हम प्रेमी हैं ही, और बहुत सारे जो बच्चों के लिए जो लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उन्हें भी मैं उसमें लेके आता हूँ, या और भी जितनी सामाजिक से जुड़े हुए जानकारियाँ हमारे अनुभव के आधार पे मुझे मिलती है, मैं सब चीज़ समय समय पर लेके आता हूँ। तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल CM झा एकेडमी, फेसबुक पेज C चंद्रमौलेश्वर या CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज को भी सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।